हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है और हमें ये भी बताया जाता है कि हर साल इस गांव की लड़कियों को माउंटेन गॉड से शादी करनी होती थी ताकि इसकी वजह से अच्छी अनाज और बारिश हो सके। लेकिन गाँव की लड़कियाँ अब इस शादी को नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बार कोई भी माउंटेन गॉड से शादी करके जाता है वो वापस नहीं आता। इसी वजह से सारी औरतें गांव से भाग रही होती हैं। एंड यहीं पे हमें हमारी फीमेल लीड निंगनिंग को दिखाया जाता है। निंगनिंग गांव के मुखिया के पास जाकर कहती है कि अगर कोई भी गर्ल इस शादी को नहीं कर रही तो मैं इस शादी को करूंगी। गांव के मुखिया कहते हैं नहीं, तुम इस शादी को नहीं कर सकती निंगनिंग, क्योंकि लास्ट ईयर तुम्हारी बहन की शादी माउंटेन गॉड से हुई थी। कहती है नहीं मुखिया जी, मैं इस शादी को करना ही चाहती हूँ। गाँव के लोग निंगनिंग को देखकर कहते हैं जब निंगनिंग की सिस्टर की शादी हो रही थी तो वो बस 28 साल नहीं चाह रही थी कि उसकी शादी माउंटेन गॉड से हो, तो आज क्यों वो अपनी शादी करने के लिए यहाँ आई है। कहते हैं कि क्यों तुम माउंटेन गॉड से शादी करना चाहती हो जबकि तुम्हारी बहन शादी नहीं करना चाहती। निंगनिंग कहती है मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूँ, यानी कि मैं अपनी बहन से डिफरेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं माउंटेन गॉड के साथ रिलेशन बनाकर एक चाइल्ड को जन्म दूँ। मुखिया कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आंटी यू तुम्हें शादी के सारे रूल्स बता देंगी। गाँव के मुखिया ये बोलकर चले जाते हैं कि तुम अपना ध्यान देना। हमें आंटी यू को दिखाया जाता है जो कि शादी के सारे रूल्स गर्ल्स को बताया करती थी। पीछे जाता है निंगनिंग अपनी सिस्टर से कहती है दीदी मुझे समझ में नहीं आता हमारी गांव की सारी लड़कियां इस पर्वत देवता से शादी क्यों ही करती हैं? आपको इससे थोड़ा भी डर नहीं लगता? तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आई। सिस्टर कहती है निंगनिंग तुम फालतू की बातें मत करो, काफी टाइम हो गया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो निंगनिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है जहाँ निंगनिंग की आंखें खुलती है, बाहर से आवाज आता है निंगनिंग तुम तैयार हो? तो बाहर हाँ स्टेप मम मैं तैयार हूँ, ये देखिए मेरी शादी की ड्रेस। कहती है अच्छी बात है, लेकिन मैं आज यहाँ तुम्हें शादी के रूल्स बताने आई हूँ। इस रूल्स को हमें हर माउंटेन गॉड की वाइफ को बताना होता है। निंगनिंग कहती है ठीक है अंदर आलू। कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉडी चेक करूंगी क्योंकि माउंटेन गॉड की ब्राइड वर्जन और प्योर होना चाहिए। इसे आंटी यू बिस्तर हटाती तो वो देखती है कि काफी सारी प्रेगनेंसी की बुक रखे हुए हैं। देखकर आंटी यू कहती है निंगनिंग क्या तुम सच में वर्जन हो या नहीं? कहती है ऑफ कोर्स आंटी मैं वर्जन हूँ और इन सारी बुक को मैं माउंटेन गॉड के साथ पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं वापस आऊँ तो सिर्फ माउंटेन गॉड के बच्चे के साथ, इसलिए आप इन बुक को देख सकती हैं। इसीलिए मैं इस बुक को पढ़ रही ताकि मैं पहली बार ही प्रेग्नेंट हो जाऊँ। ये सुनकर वो सारी औरतें खुश होने लगती। आंटी यू कहती है इसके अलावा तुम्हारे पास है क्या? तो निंगनिंग इसलिए निंगनिंग बाकी सारी बुक और परफ्यूम को भी दिखाने लगती है। यू उन सारी बुक को देखकर काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। दिखाया जाता है जहाँ निंगनिंग उस परफ्यूम वाले बॉक्स में कुछ छिपाई हुई थी। कहती है ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद वो निंगनिंग के कान में कुछ कहती है। आंटी यू कहती है कि मैं अब तुम्हें सारे नियम बताने वाली हूँ ताकि तुम कोई भी गलती ना करो। कहती है परेशान मत होइए आंटी, मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करूँगी। मैं अपने प्योर और वर्जन होने की वजह से ही माउंटेन गॉड से शादी कर रही हूँ। हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी एंड हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। बाकी दासियों से कहती है ना मैं सही कह रही? तो दासियाँ भी कहती है हाँ निंगनिंग विलेज की फ्यूचर अब तुम पे ही डिपेंड है। जैसे वो निंगनिंग को लेकर जाते हैं तो आंटी यू परफ्यूम के बॉक्स से कुछ निकालती है। उधर हमें निंगनिंग को दिखाया जाता है जो कि नहा रही थी। निंगनिंग जल्दी से नहाकर रेडी हो जाती है और आंटी यू के पास जाने लगी। तो देखकर आंटी यू कहती है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्ट लग रही हो, इसलिए चलो हमें अब तुम्हारी बॉडी भी चेक कर लेना चाहिए कि तुम प्योर वर्जन हो या नहीं। आंटी यू निंगनिंग को बिस्तर पे सोने के लिए कहती है एंड खुद उसके पर्सनल बॉडी पार्ट को टच करके देखने से निंगनिंग को काफी ज्यादा दर्द होता है एंड वो आंटी से कहने लगी कि आपको बिलीव हुआ कि मैं वर्जन हूँ? यू स्माइल कर कहती है हाँ मुझे बिलीव हो गया कि तुम वर्जन हो, इसीलिए तुम आज ही माउंटेन गॉड के साथ शादी कर सकती हो। ये बोलकर वो निंगनिंग को बाहर लेकर आती है। गाँव के मुखिया और सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि निंगनिंग का वेट कर रहे थे। तभी कुछ औरतें निंगनिंग का शादी का ड्रेस लेकर निंगनिंग को भी लेकर निंगनिंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी जिसे विलेज के सारे लड़के देखने लगे। गांव के मुखिया कहते हैं चलो अब हमें लास्ट नियम भी फॉलो करने के बाद आंटी यू निंगनिंग का कपड़ा उतारने जाती है। निंगनिंग उसे रोकर कहती है आप ये क्या कर रही हो? मेरी बॉडी चेक करनी तो कहीं और चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। नहीं तुम्हारी बॉडी यही चेक होगी ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम प्योर हो। के बाद वो निंगनिंग का ड्रेस उतार देती है जिसे गांव के सारे लड़के काफी ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ तक कि इस गांव के मुखिया भी उसे काफी ध्यान
से देख रहे थे। सारे लोगों के सामने आंटी यू निंगनिंग को शादी के लिए तैयार करने लगती है। तैयार हो जाते गांव के मुखिया कहते हैं कि अगर तुम तैयार हो तो हमें माउंटेन के साइड चलना चाहिए। अब ये बोलकर सारे लोग माउंटेन के साइड निंगनिंग को लेकर जाने लगते हैं, वो भी पालकी में। आधा रास्ता वो पहुंच जाते हैं जहाँ निंगनिंग को पैदल चलना होता है। तभी निंगनिंग यहाँ अचानक से गिर जाती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। गाँव के मुखिया कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी माउंटेन गॉड के साथ है और तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई, और कहीं इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं होगी। तो निंगनिंग कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और क्या पता माउंटेन गॉड इसके वजह से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पत्थर दिखाकर कहती है कि देखिए मैंने अपना कोई भी नियम नहीं तोड़ा। कहती अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। एंड यहाँ पर उसके बाद मुखिया निंगनिंग का आंखें बंद करने के लिए कहते हैं ताकि वो यहाँ कोई भी भूत ना देख सके। इस चीज के लिए निंगनिंग भी हाँ कर देती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों को बंद कर दिया जाता है। निंगनिंग जब जा रही होती है तो उसके हाथ में काफी ज्यादा ब्लड आ रहा था, जो कि जमीन में भी गिरता है। दिखाया जाता है जहाँ वो काफी जल्दी माउंटेन गॉड के गुफा में आ चुके थे। अंदर भेजने से पहले मुखिया निंगनिंग से कहते हैं क्या तुम सच में अंदर जाना चाहती हो? अकेले ही माउंटेन के अंदर जाना होगा। कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि भला माउंटेन गॉड दिखते कैसे हैं। उनके बारे में सुना है कि वो काफी ज्यादा टॉल और हैंडसम है। कहती है मुखिया आप परेशान मत होइए, जब भी मैं वापस आऊंगी तो एक चाइल्ड को ही लेकर आऊंगी, जिसकी वजह से हमें हमारे गांव के लिए और भी ज्यादा ब्लेसिंग मिल सके। अब गांव के मुखिया कहते हैं कि मुझे बिलीव है कि तुम सरवाइव करके एक बच्चे लेकर वापस आओगे। सरदार ये भी कहते हैं कि माउंटेन के अंदर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ये भी कहते हैं कि माउंटेन गॉड तुमसे जो कुछ भी कहे वो तुम्हें मानना होगा, तो वो भी हाँ करती है। निंगनिंग आगे बढ़ती है, सारे लोग उसे काफी ज्यादा अजीब तरीके से देखने लगते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंगनिंग अंदर आ चुकी थी एंड उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर चुकी थी एंड इसीलिए वो अपने आंखों से मास्क भी हटाती है। और निंगनिंग यहाँ पे अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके सामने माउंटेन गॉड बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। गाँव के लोगों को लगा करता था कि माउंटेन गॉड एक काफी खतरनाक और खूंखार। बताया जाता है कि निंगनिंग यहाँ इसलिए आई है ताकि वो अपनी बहन का गायब होने का राज जान सके। निंगनिंग आंटी यू की बातों को याद करके घुटने के बल बैठ जाती है कि प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि मैं आपसे शादी करने के लिए यहाँ आई। लेकिन माउंटेन गॉड अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था, तो उसे याद आता है कि आंटी यू ने ये भी कहा गॉड कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ नहीं करता, उस लड़की को खुद ही माउंटेन गॉड को अट्रैक्ट करना पड़ता है। इसीलिए निंगनिंग अपना सारा कपड़ा उतार कर माउंटेन गॉड के सामने बैठ जाती है और उसे अट्रैक्ट करने लगी। माउंटेन गॉड की काफी ज्यादा क्लोज होती है एंड बार बार माउंटेन गॉड की बॉडी को टच करने लगी। वो काफी परेशान भी होती है कि माउंटेन गॉड अभी तक उससे कुछ कह क्यों नहीं रहे। इसीलिए वो खुद से ही माउंटेन गॉड से बात करके बताने लगी कि मेरा नाम निंगनिंग है और मैं आपसे शादी करने के लिए यहाँ आई। बताती है कि यहाँ पर उससे पहले उसकी सिस्टर भी आई थी जो कि माउंटेन गॉड से शादी कर चुकी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपनी सिस्टर की तरह नहीं हूँ, यानी कि मैं उससे एकदम डिफरेंट हूँ। देखना आप मुझसे जल्दी अट्रैक्ट होंगे एंड हमारा भी एक चाइल्ड होगा। निंगनिंग यहाँ पे सारी बातें करते हुए माउंटेन गॉड को टच भी कर रही थी। ये बोलकर वो सीधा ही माउंटेन गॉड के ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन तभी निंगनिंग दरवाजे की साइड कुछ नोटिस करती है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो ये भी सोचती है कि कहीं वहाँ पर कुछ है तो नहीं। ये बोलकर वो माउंटेन गॉड के फेस से मास्क उतारने लगती है, लेकिन उससे पहले ही माउंटेन गॉड उठ जाता है और उठकर निंगनिंग के फेस में एक पाउडर फेंकता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर चली जाती है। माउंटेन गॉड निंगनिंग के पास जाकर उसे देखता है तो उसे याद आता है कि निंगनिंग उसकी गर्लफ्रेंड की बहन है, जब वो किसी लड़की से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था और वो निंगनिंग को एक गिफ्ट भी देता है। निंगनिंग एक्सेप्ट कर लेती है और वो निंगनिंग को अपना बनाना चाहती है। दिखाया जाता है जहाँ माउंटेन गॉड निंगनिंग को उठाकर बेड में लेकर जाता है एंड उसे किस करने लगता है। तभी निंगनिंग उसे अपने से दूर करके वहाँ सीसीटीवी कैमरा देखती है। निंगनिंग को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। अब यहाँ पे निंगनिंग उस लड़की को अपने से दूर करके उसके गले में चाकू रखकर कहती है कि भला तुम हो कौन? तो वो लड़का कहता है मैं माउंटेन गॉड हूँ। कह रही है अच्छा तो तुमसे शादी करने के लिए जो वुमेन विलेज से आ रही है वो कहाँ है? माउंटेन गॉड कहता है कि अगर कोई भी लड़की मेरे साथ रिलेशन नहीं बनाती तो वो मारी जाती है। निंगनिंग कहती अगर ऐसी बात है तो मेरी सिस्टर की बॉडी कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ निंगनिंग की सिस्टर सिंह की आज शादी होने वाली थी। चीज से निंगनिंग और उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सारे लोगों को शादी का दावत दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गाँव के मुखिया आते हैं, कहने लगे कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को मुझे
देना होगा। फादर कहते तुम कैसे बात कर रहे हैं, आज ही मेरी बेटी की शादी हुई है और वो कैसे तुम्हारे साथ जा सकती है। इस सीन को पहले ही चूज कर लिया गया है, इसलिए हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन निंग निंग कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना करें, उसकी जगह मुझे आप अपने साथ ले चलिए। शिन निंग निंग को मना करती कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ पे गाँव के जो मुखिया होते हैं वो सारे लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं वो लोग जबरदस्ती सीन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। निंग और उसके फादर उन्हें लेकर जाने के लिए मना करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो शिन को लेकर चले ही जाते हैं। यहाँ पर निंग निंग बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती तो वो देखती है कि उसके फादर और सिस्टर दोनों ही यहाँ नहीं है। उसके बाद निंग निंग अपने सिस्टर और फादर को ढूंढते हुए एक जगह पर आ जाती है, जहाँ उसके फादर को कुछ गांव के लोग काफी बुरी तरीके से मार। यहाँ पे निंग निंग के फादर निंग निंग को देख लेते हैं और अपने पास आने के लिए उसे मना करने लगे। और जब जैसे ही गाँव के लोग यहाँ से चले जाते हैं तो निंग निंग अपने फादर के पास जाती है। फादर निंग निंग से कहते हैं निंग निंग तुम यहाँ से चली जाओ। तो निंग निंग कहती है नहीं फादर, मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। लेकिन फादर कहते हैं निंग निंग तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे। निंग निंग प्लीज तुम कभी भी इस गांव में वापस मत आना। और मैं तुम्हें बता दूं तो माउंटेन के अंदर एक इलीगल काम हो रहा। निंग निंग कहती है क्या काम? फादर कुछ बताने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसके फादर की डेथ हो जाती है। उस टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग निंग अपनी सिस्टर को ढूंढते हुए माउंटेन में आ जाती है। हमें माउंटेन में दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के निंग निंग की सिस्टर को परेशान कर रहे थे। तभी वो माउंटेन गॉड आता है जो कि निंग निंग की सिस्टर को मारने के लिए कह रहा है। निंग निंग कहती है कि एक बार पता लग जाए कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ निंग निंग कहती है कि भला तुमने मेरे फादर और बहन के साथ ऐसा क्यों किया। माउंटेन गॉड कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। ये बोलकर निंग निंग के हाथ से नाइफ गिरा देता है। क्लोज जाकर कहता है कि तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी लिप्स और तुम्हारी बॉडी। निंग निंग कहती है तुम्हें बता दूं तुम्हारी बॉडी और लिप्स में पॉइजन है। ये बोलकर वो माउंटेन गॉड को अपने से दूर करती है एंड उसका गला पकड़ कर कहने लगी कि मेरी सिस्टर कहाँ है। अभी भी एक पेड़ के साइड देख रहा था। निंग निंग कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, बताओ वो कहाँ है। निंग कपड़े पहनकर माउंटेन गॉड को उस पेड़ के पास लेकर जाती है और अब निंग निंग यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ पे एक काफी बड़ा सा कॉफिन होता है। माउंटेन गॉड कहता है शायद तुम्हें इस गाँव की सच्चाई के बारे में पता नहीं और क्या तुम अभी भी सच्चाई जानने के लिए इस कॉफिन को ओपन करना चाहती हो। निंग निंग भी कहती है हाँ। यहाँ पर वो दोनों उस कॉफिन को ओपन करने लगते हैं। तभी कॉफिन से नशीला धुआं निकलता है जिसकी वजह से निंग निंग बेहोश होने लगी थी। तभी कुछ लड़के हंसते हुए माउंटेन के अंदर आते हैं एंड निंग निंग से कहने लगे, कहते हैं निंग निंग तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, परेशान मत हो, हम इस विलेज के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और परेशान मत होना निंग निंग, हम तीनों तुम्हें संतुष्ट कर देंगे। ये बोलकर वो निंग निंग के क्लोज जाने लगे और उसका कपड़ा निकालने लगते हैं। तभी निंग निंग का आँख खुलता है और उसे पता चलता है कि वो बस एक इल्यूजन में थी। निंग जैसी कैफिन ओपन करती है तो उसमें काफी सारी लड़कियों के ड्रेस और उनकी फोटो भी होती है। निंग फोटो को देखकर कहती है कि भला तुमने इन लड़कियों के साथ किया क्या है और बताओ मेरी सिस्टर कहाँ और क्या वो अभी भी जिंदा है। गॉड कहता है तुम खुद उसके पास जाकर क्यों नहीं पूछ लेती। निंग काफी गुस्से में उसे धकेल कर कैफिन के पीछे छुप जाती है। तभी गाँव से वो तीनों लड़के आते हैं जो कि माउंटेन गॉड को उठाकर कहने लगे कि वो लड़की कहाँ गई। माउंटेन गॉड उन्हें इशारा करके बताने लगा कि वो लड़की कैफिन के पीछे है। तो वही निंग वैसे ही निंग जैसे ही वो आते हैं तो उनकी आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भागने लगे। तभी वो लड़के निंग को मारने की कोशिश करते हैं जिससे निंग काफी अच्छे से फाइट करती है। तभी माउंटेन गॉड पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है। माउंटेन गॉड कहता है तुम सच में बहुत अच्छी हो। तो निंग कहती है मुझे बताओ मेरी सिस्टर जिंदा है या नहीं। तभी एक आदमी निंग के बैग से एक टैबलेट माउंटेन गॉड को देता है। माउंटेन गॉड उसे खाकर निंग को देता है। निंग कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम जैसे पावरफुल इंसान से दूर नहीं होना था। मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे पावरफुल इंसान के साथ रिलेशन बनाकर एक बच्चे को जन्म दूं। और ये बोलने के बाद वो लगातार माउंटेन गॉड की क्लोज आने लगती है। बाकी के लोग उसे टीज करने लगे, उसे देखकर बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे। तभी निंग माउंटेन गॉड को अपने से दूर कर तभी वो एक जगह पर आग जला देती है जहाँ बॉम्ब रखा हुआ था। ये सब सीसीटीवी से गांव के मुखिया और उसके चमचे भी देख रहे होते हैं एंड बॉम्ब के फटने से वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। मुखिया कहता है जल्दी से हमें माउंटेन जाना होगा। तो उधर हमें दिखाया जाता है जहाँ बॉम्ब के फटने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती है। निंग उनके पास आकर उन्हें बांध देती है। तो माउंटेन गॉड कहता है कि जब तुम यहाँ आई थी तो हमने तो तुम्हारी बॉडी को अच्छे से चेक किया था,
जब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो भला तुम यहाँ पर बॉम्ब छुपा कर कैसे ला सकती हो। लेकिन निंगनिंग कोई भी जवाब नहीं देती और उनमें से एक लड़की का फोन निकाल कर कहती है कि तुम लोग जो भी इलीगल काम कर रहे थे माउंटेन के अंदर, उसके बारे में मैं सभी को बताऊंगी। बोलकर निंगनिंग टिकटॉक पे ऑनलाइन जाती है और उन सभी के बारे में बताने लगी कि उसका नाम निंगनिंग है और वो अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए यहाँ आई है। और हमें एक बात और बताया जाता है कि निंगनिंग एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी स्टेट की नंबर 1 पुलिस थी, जिसकी वजह से उसे पुरस्कार भी मिला था। निंगनिंग बताती है कि कैसे इस विलेज के लोग लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं और माउंटेन गॉड से शादी कराते हैं, लेकिन शादी होने के बाद उन सारी लड़कियों को मार दिया जाता है। उसमें मेरी सिस्टर और मेरे फादर भी हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सारे लोग अपनी सच्चाई अब लोगों के सामने बोले। लाइव स्ट्रीमिंग में वो सारे लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जहाँ शादी के एक दिन पहले ये निंगनिंग यहाँ पर बॉम्ब रख कर गई थी और हमें ये भी बताया जाता है कि निंगनिंग पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आई थी कि कैसे वो इन लोगों को फंसाएगी। कहता है तुम पागल हो, इससे तुम्हें क्या लगता है कि हम फंस जाएंगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? माउंटेन गॉड कहता है कि इस विलेज के काफी सारे रिच पर्सन इसमें मिले हुए हैं और तुम भले ही एक ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन तुम सच्चाई का पता नहीं लगा पाओगे। तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं। तुम देखना विलेज के सरदार जल्दी से सारे लोगों को लेकर यहाँ आते हुए। निंगनिंग कहती तुम कुछ भी कर लो, तुम लोगों की गलतियों की सजा मैं तुम्हें दिला कर ही रहूंगी। तो वही एक लड़का कहता है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो निंगनिंग कहती है उन्हें मारते हुए कि क्या तुम्हें थोड़ा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा कि तुमने लड़कियों के साथ क्या क्या किया है? निंगनिंग माउंटेन गॉड के पास जाकर कहती कि मुझे देखना है कि इस मार्क्स के पीछे कौन है। माउंटेन गॉड कहता है मुझे मारने से पहले क्यों ना तुम जाकर डोर ओपन करके देखो। तो निंगनिंग भी उसका हाथ पकड़कर यहाँ से लेकर जाने लगती है और वो अभी भी लाइव होती है। हमें दिखाया जाता है जब माउंटेन गॉड अपना हाथ खोल चुका था और जैसे ही डोर ओपन होता है तो निंगनिंग काफी ज्यादा हैरान। उधर हमें गाँव के मुखिया को दिखाया जाता है जो की काफी सारे लोगों के साथ यहाँ आ चुके हैं। मुखिया कहते हैं कि वो लड़की बिल्कुल भी माउंटेन से नहीं भागना चाहिए। अब ये बोलकर वो जैसे अंदर जाते हैं वैसे आंटी यूं वहाँ से भाग जाती है। हमें निंगनिंग को दिखाया जाता है जब माउंटेन गॉड का हाथ खुल चुका था और वो अंदर चला जाता है। निंगनिंग भी उसके पीछे चाकू लेकर आती है। जैसे ही अंदर आती है तो वो यहाँ पे एक बॉक्स दिखती है जहाँ एक सफेद कलर का चादर रखाया था। वो जैसे ही चादर हटाती तो वहाँ पे काफी सारी लड़कियाँ थी जो कि निंगनिंग को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। क्या निंगनिंग से कहती है प्लीज तुम हमें मत मारना। तो ये निंगनिंग अपनी सिस्टर को भी देखती है। निंगनिंग कहती है तुम डरो मत, मैं तुम्हारी सिस्टर निंगनिंग हूँ और क्या तुम अभी भी जिंदा हो? बार बार अपनी सिस्टर से कहने लगी कि प्लीज मुझे देखो, मैं तुम्हारी सिस्टर निंगनिंग हूँ। की सिस्टर उसे देखकर कहती है मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि मैं तुमसे कभी भी मिल पाऊंगी। की सिस्टर कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, वो हमारे साथ काफी बुरा बिहेव करते हैं, वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे, चली जाओ यहाँ से। निंगनिंग कहने लगती है अपनी सिस्टर से कि मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसकी सिस्टर बताती है कि कैसे गाँव के लोग हर साल कुछ लड़कियों को लेकर आते हैं और उनके साथ रात बिताकर उन्हें बेच दिया करते हैं, जिन्हें हम माउंटेन गॉड कहते हैं। वो गाँव के मुखिया के साथ मिला हुआ है, यहाँ से चली जाओ। तो निंगनिंग कहती है मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई। निंगनिंग को देखकर वो लड़कियां कहने लगती है प्लीज हमें बचा लो, हम यहाँ मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें बचा लो। कहती तुम परेशान मत हो, मैं जरूर तुम लोगों को बचा लूंगी। माउंटेन गॉड उसके गले में नाइफ रखकर कहता है बिल्कुल मत हिलना, नहीं तो ये नाइफ तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगी। उसे नाइफ फेंकने के लिए भी कहता है तो वो भी नाइफ फेंक देती है। गॉड कहता है आज तुम मेरे हाथों में हो तो मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। तो निंगनिंग उसके हाथों से चाकू गिराकर उसे अपने से दूर करती है, लेकिन तभी माउंटेन गॉड उसका गला दबाने लगता है। उनकी सिस्टर कहती है उसे जाने दो प्लीज, मेरी सिस्टर को मत मारो, जाने दो उसे प्लीज। तभी निंगनिंग उसे अपने से दूर करती और उसके गले में चाकू रखकर कहती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ पे विलेज के लोग और गांव के मुखिया भी आ चुके थे। निंगनिंग कहती है कि अगर तुम लोग एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो मैं इसे यहीं पर मार डालूंगी। गांव के मुखिया भी निंगनिंग के सिस्टर के हाथ में चाकू रखकर कहते हैं कि उसे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सिस्टर को मार डालूंगा। अब इस वजह से निंगनिंग को भी चाकू छोड़ना पड़ता है। तभी दो लड़के आकर के निंगनिंग को पकड़ लेते हैं। निंगनिंग के पास आकर कहते हैं कि मैं तो तुम्हें भोली भाली समझ रहा था। तो निंगनिंग कहती मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, वो जल्दी ही यहाँ आते होंगे। मुखिया कहते हैं कि इस माउंटेन को आज तक किसी ने नहीं कहा तो पुलिस वाले यहाँ कैसे आ जाएंगे। तो उधर हमें आंटी यू को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर को लेकर माउंटेन के साइड आ रही थी। माउंटेन गार्ड कहते हैं अब तुम बचकर कहाँ जाओगी, अब तो बारी है तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने की। ये बोलने के बाद वो निंगनिंग के कपड़े उतारने लगा तो निंगनिंग की सिस्टर उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, फिर भी माउंटेन गॉड उसे टच कर रहा था। तभी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उन सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस ऑफिसर कहने लगे कि हम सही टाइम पे आए हैं। और ये बोलने के बाद पुलिस ऑफिसर उन सारी लड़कियों को बाहर निकालते हैं। वो सारी लड़कियाँ काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तो वही निंगनिंग की सिस्टर निंगनिंग के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। अब निंगनिंग
निंग ये देखने के लिए जाने लगती है कि भला उस मार्क्स के पीछे है कौन। जैसे ही मार्क्स निकालती तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये लड़का कोई और नहीं उसकी सिस्टर का फियांसे है। इसलिए वो उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते। जाता है जहाँ सभी लोग माउंटेन से बाहर आ चुके थे। आंटी यू का वो सभी लोग थैंक यू कर रहे होते हैं। आंटी यू भी बताती कि वो पहले ही निंगनिंग की इस प्लानिंग में शामिल थी। जब से निंगनिंग ने उसे परफ्यूम का बॉक्स दिया उसी टाइम से वो निंगनिंग का हेल्प करती थी। आंटी यू उन लोगों से माफी भी मांगती है कि पहले मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि विलेज के मुखिया ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था और वो मुझे जबरदस्ती ये सही काम में अपने साथ रहने के लिए कहा करता था। हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कैसे आंटी यू के बेटे को मुखिया ने किडनैप किया था और इसी वजह से वो किसी की भी हेल्प नहीं कर पाती थी। लेकिन आज निंगनिंग के वजह से उसे अपना बेटा भी वापस मिल गया था, इसीलिए वो निंगनिंग से माफी मांगने लगी तो निंगनिंग भी उसे माफ कर देती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन सभी को कोर्ट में लेकर आया गया था। जितने भी विक्टिम होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा थे उन लोगों को देखकर, इसलिए वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। तो ये निंगनिंग कहती है बताती कि कैसे विलेज में लड़कियों को बेवकूफ बना करके माउंटेन गॉड से शादी कराया जाता था, लेकिन विलेज के सरदार खुद उस लड़कियों को बेच करके पैसे कमाया करते थे। गांव के मुखिया से जज पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गांव के मुखिया बताते हैं विलेज के मुखिया बताते हैं कि 20 साल पहले वो काफी यंग हुआ करता था और उसे एक लड़की काफी ज्यादा पसंद थी। इस विलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी। जब वो जंगल में गई तो तभी सरदार उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ माउंटेन में लेकर जाते हैं और उसके साथ फिजिकल होते हैं और उसे ये भी धमकी देते हैं कि भूलना मत कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। ये भी कहता है कि तुम्हें याद दिलाने के लिए हर रोज मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा। लेकिन वो लड़की चीज से काफी ज्यादा परेशान थी और खुद को वहीं पे मार डालती है, जिसे देखकर सरदार काफी ज्यादा हैरान हुआ और वापस आकर अपने सारे दोस्तों को बताने लगा कैसे वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाता है और वो मर गई। इसलिए वो प्लानिंग बनाता है कि वैसे भी माउंटेन में कोई नहीं जाता तो वो सारी कुमारी लड़कियों को वहाँ लेकर जाएंगे और उन्हें बेच करके पैसे कमाएंगे। हम लोगों से ये झूठ बोलेंगे कि माउंटेन में एक माउंटेन गॉड है, वो हमें धन दौलत दे, इसलिए हमें लड़कियों को सैक्रिफाइस करना होगा। और जब से ही वो सभी लोग ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, जज भी उन्हें सजा दे देते हैं कि उन सभी को फांसी चढ़ाया जाएगा। निंगनिंग माउंटेन गॉड यानी कि उसी लड़के से पूछती है कि तुम तो मेरी सिस्टर से शादी करने वाले थे तो तुमने ऐसा क्यों किया। गॉड यानी कि वो लड़का बताता है कि जब मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ इस विलेज में आया था वो भी उसे बेचने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सिस्टर इसी विलेज की है। लेकिन जब हमें पता चला कि तुम्हारी सिस्टर इसी विलेज की है तो हमने सरदार के साथ मिलके प्लानिंग चेंज किया। में हमें दिखाया जाता है जहाँ जबरदस्ती निंगनिंग की सिस्टर को माउंटेन गॉड के पास लेकर आया गया था। तभी वहाँ पे निंगनिंग का फियांसे आ जाता है, जिसे देखकर निंगनिंग काफी ज्यादा खुश होती है और निंगनिंग कहने लगी क्या तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लड़का कहता है कि हम यहाँ से बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे। वो निंगनिंग की सिस्टर को बताने लगता है कि वो कैसे लड़कियों को यहाँ लेकर आता है और उन्हें बेचा करता है। और वो लड़का अपने साथ निंगनिंग को भी इस काम को करने के लिए कहता है, लेकिन निंगनिंग इसे करने के लिए साफ मना कर देती है। इसे धमकी भी देती है कि अगर ये तुम बंद नहीं किए तो मैं पुलिस को जाकर बताऊंगी। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते। लड़के आते हैं जो कि निंगनिंग की सिस्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके कपड़े उतारने लगे। निंगनिंग की सिस्टर प्रेजेंट में कहती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा तुम ही थे, मुझे अभी भी रिग्रेट होता है तुमसे मिलने का। अब जज यहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए उस लड़के को फांसी की सजा देते हैं, क्योंकि उस लड़के ने काफी सारी लड़कियों को मारा भी था, इसलिए उसे मर्डर का सजा मिलता है। अब जैसे ही ये केस खत्म होता है तो निंगनिंग बाहर आती है तो उसे उसके सीनियर उसके समझदारी के लिए एक मेडल देते हैं। और बस इसी सीन को दिखा करके ये ड्रामा की भी यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है।